हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, इसमें है मानव शर्मा, उनकी वाइफ, दूसरी तरफ है फ्लैपी गर्ल और फ्लैपी गर्ल के ससुर। आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि मानव शर्मा का जो केस है उससे इनका क्या लेना देना है, फ्लैपी और फ्लैपी के ससुर का। तो मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ लेना देना है। लेने देने का मतलब ये है कि काफी कुछ जो है सिमिलैरिटी है इन दोनों की केस में। सबसे पहले मैं मानव शर्मा के बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी फ्लैपी पे। मानव शर्मा का केस जो है बड़ा जोरों शोरों से जो है वाईटी पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है इस टाइम पे। ये जो है टीसीएस कंपनी के मैनेजर थे और आगरा के रहने वाले थे। एक साल पहले ही इनकी जो है एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम निकिता था। तो निकिता वाला केस और अतुल सुभाष वाला केस भी आपने देखा होगा, जिसमें वो अपनी वाइफ से परेशान होकर अपनी जान दे देते हैं। तो कुछ ऐसा ही केस जो है इन दोनों का है। सिर्फ और सिर्फ एक साल इनकी शादी को होता है, जिसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो कि शायद कोई भी हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो सब चीजें जो है मानव को पता लगने लगती है उनकी वाइफ के बारे में। जैसे कि खुद इनकी वाइफ बता देती हैं कि हाँ, शादी से पहले जो है मेरा पास था और ऐसे ऐसे जो है मेरा किसी से अफेयर था। लेकिन अफेयर की बात जो है यहाँ पर नहीं रुकती है। उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है डेली लाइफ में मानव के साथ होने लग जाती है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, कुछ ऐसी चैट जिसमें कि लिखा हुआ था कि ये जो निकिता है और ये तीन बहनें हैं, इनका काम यही रहा है, शादीशुदा आदमियों को फंसाना, उनको लूटना, इस तरीके की चीजें। बाद होता क्या है कि आए दिन इनके घर में जो है लड़ाई कलेश ये सब चीजें चलती हैं। इनकी वाइफ का कहना ये है कि भाई मैंने इनके जो है पेरेंट्स को भी बताया था कि ऐसा ऐसा आप दोनों में से कोई आकर यहाँ रहे, क्योंकि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये बात तो हुई कि इनका मैटर क्या था। अब बात कर लेते हैं कि जब इन्होंने अपनी जान दी उससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी, जैसे कि अतुल सुभाष ने की थी। तो जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे काफी ज्यादा वो इमोशनल थे। और इवन देखिए कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि भाई उन्होंने कोई ड्रिंक की हुई थी या फिर वो कुछ ऐसा था तब जाके नशे में कुछ ऐसा ऐसा कर लिया। जी नहीं, ऐसी कोई भी स्टेटमेंट अभी नहीं आई है और लोग जो है अपने से ये सब चीजें जो है बनाकर बोल रहे हैं। जो मानव की जो लास्ट स्टेटमेंट थी ना, वो कुछ ऐसे थी कि अब अपनी पत्नी से मैं इतना ज्यादा तंग आ गया हूं कि मैं मर रहा हूं और पुरुषों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ की जरूरत है। मेरे माँ बाप को परेशान ना किया जाए, मेरी जो है ये अपील है। मेरे माँ बाप को इवन टच तक ना किया जाए। तो कोई भी इंसान अगर अपनी जान दे रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर वो कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना और उसके ऊपर फेक एलिगेशंस लगने लग जाते हैं, मतलब कि गलती होती है सामने वाली पार्टी की, लेकिन वो अपनी गलती ना बता के दूसरे इंसान के ऊपर ही जो है ना फेक एलिगेशन लगाते हैं। तो कुछ इनकी वाइफ का भी ऐसे ही करना था कि मैं डाइवोर्स ऐसे नहीं लूंगी, जो है तुम्हें नचा दूंगी, तुम्हारी फैमिली को ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान आ गया था। और इन्होंने जो है लॉ से एक जो है गुजारिश भी की लास्ट में, ये तक बोला कि प्लीज मर्दों के बारे में बात करें, वो बहुत अकेले हो जाते हैं। तो जी हाँ, आपने अतुल सुभाष के केस में भी ये देखा था कि किस तरीके से उस आदमी को इतना परेशान कर दिया था, मेंटली हैरेस कर दिया था उसकी वाइफ ने। और लास्ट में उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बना के जो है छोड़ी थी और पूरा का पूरा जो मतलब ब्लेम था या फिर ये कहें कि अपनी तरफ से एक नसीहत दी थी कानून को कि अगर आपने जो है महिलाओं के लिए इतने कानून बनाए हैं तो प्लीज पुरुषों के लिए भी कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसके चलते जो है वो टॉर्चर ना हो। जैसे ही इनकी जो है जान चली जाती है, उसके बाद इनकी वाइफ खुद से सामने आती है, जो खुद भी मतलब कि ब्लेम गेम खेलती रहती है मानव के ऊपर। उनका कहना ये था कि ये मुझे जो है ड्रिंक करके मारते पीटते थे, ये ऐसे करते थे। और हाँ, मेरे जो है पास्ट में मेरा अफेयर था, मेरे एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई मैंने तब से जो है कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रखा। लेकिन ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब दूसरा स्टेटमेंट और आ गया है इनकी वाइफ का। अब अपने मुंह से सारी चीजें उन्होंने जो है कबूल कर ली है। उनका कहना यह है कि हाँ, मेरे जो है फिजिकल रिलेशन थे किसी के साथ, और जब मैंने ये चीजें घर में बताई तो उसके बाद से जो है ये अजीब अजीब हरकतें करने लगे। मतलब ऐसा हुआ कि उस इंसान को ये चीजें अच्छी नहीं लगी
और आए दिन लड़ाई होने लगी। लेकिन मेरा खुद का ओपिनियन एक ये है कि हर इंसान का पास्ट होता है, हो सकता है कि उस लड़की का भी पास्ट होगा, तो अगर उसने अपनी पास्ट की बातें उसको बता दी होगी तो मुझे नहीं लगता कि उससे इतना ज्यादा इशू हुआ होगा, क्योंकि अब रिसेंट में तो उसका नहीं था ना फिजिकल रिलेशनशिप। लेकिन बात यह है कि कोई भी इंसान जो है अपनी जान तब देता है जब उसके आसपास या अपनी आंखों से कुछ वो ऐसा देख लेता है। कुछ ना कुछ जो है उसको पता होगा कि अभी भी जो है ये जो इनकी वाइफ थी मतलब किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में होगी, तभी जाके शायद उन्होंने ये कदम उठाया। अब मैं बात कर लेती हूँ फ्लैपी और उनके ससुर की। तो फ्लैपी और ससुर को इस मैटर में लेके आने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव ये था कि यहाँ पर भी एक आदमी को इतना ज्यादा हैरेस किया उसकी बहू ने। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का मामला नहीं है, यहाँ पे एक बहू और एक ससुर का मामला है। वही बहू उस घर में 3 से 4 साल रह के आई, जिस सास ससुर ने अपने 2 बेटे उनके ऊपर जो है कुर्बान कर दिए। फिर भी उस बहू ने क्या किया कि उस घर को जो है छोड़ के आने के बाद अपने ससुर के ऊपर गंदे गंदे ब्लेम लगाए। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना यह है कि अगर औरतों को अगर इतने कानून दिए गए हैं ना, और औरतें अगर उसका मिसयूज कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आदमी हैं वो आज भी जो है ना मतलब कानूनों के या फिर कोर्ट के कचहरी के जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि औरतों को इतने ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो भाई मेरा कहना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि 100% जो है हमेशा औरतें सही होती हैं। कहीं ना कहीं जब उनको इस तरीके के अधिकार मिल जाते हैं तो वो उस चीज का जो है मिसयूज भी करती हैं, जो कि हो रहा है। आए दिन नए नए जो है केस सामने हमें जो है मिलते रहते हैं देखने को। अतुल सुभाष, उसके बाद मानव वाला, तीसरा ये फ्लैपी वाला। मैं ये कहती हूँ कि ये तो अच्छा है कि लोगों की आंखें खुली, उन्होंने जो है उनका साथ दिया। अदरवाइज फ्लैपी भी उनको जो है मरने पे मजबूर कर देती, और ये बात 100% सही है, क्योंकि उसने जो है 6 महीने जितना प्रताड़ित किया है ना अपने ससुर को, शायद ही किसी ने किया हो। अब जो है उनके ऊपर गंदे इल्जाम लगा दिए थे इन्होंने कि मुझे जो है ऐसे देखते थे, मुझे ऐसे टच किया जाता था। इवन इतने झूठे झूठे इल्जाम लगाए जिनका कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं है। जैसे कि ससुराल से निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे बोला था कि ये तो अच्छा हुआ कि मैं घर में बंद थी, मैंने अपने घर फोन किया मेरे मायके वाले आगे, वरना ये लोग मुझे उस दिन जान से मार देते। ये स्टेटमेंट इनकी थी, लेकिन इनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था। और इवन जब लोगों ने इनसे जो है क्रॉस क्वेश्चन करने स्टार्ट करे, तब एकदम से ये चुप हो गई। झूठ इनका ये कि भाई ये जो है मुझे जो मारने की धमकी देते हैं, लाल डब्बा इधर उधर घूमती रहती है, मेरे आस पास जो है मुझे ऐसा करती है वैसा करती है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन प्रूफ इनके पास एक भी नहीं है। ना तो इनके पास जो है किसी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रहती है, और ना ही इनके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है फोन में जो ये सुना सके कि सामने वाला इनको धमकी दे रहा है। बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो अधिकार जो है एक महिला को मिलते हैं कानून की तरफ से, उसका जो है मिसयूज किया। इवन जो है कानून को अपने हाथों में लिया। पुलिस से जो है अपने ससुराल वालों को डराया गया कि वो लोग जो है इससे डर जाए और अपना मुंह ना खोले। तो भाई ये होती है महिलाएं जो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे चल रही हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जो खुद ही मतलब गलत होती हैं, लेकिन सामने वाले को कसूरवार ठहराती है। इतने झूठे झूठे जो है ब्लेम गेम खेले जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन भाई अब कहां से आपको लगता है कि पुरुष प्रधान ये देश है? कहां पुरुषों की चल रही है, कहां चल रही है? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पे तो पुरुष जो है बेचारे सू करने पे रेडी हुए पड़े हैं। रिसेंट में आपने देख ही लिया होगा, मानव की सिर्फ और सिर्फ एक गुहार है, और मुझे लगता है कि सबको इस चीज के लिए आवाज भी उठानी चाहिए कि जितने लोग जो है महिला के लिए बनाए गए हैं, उतने ही बराबर में पुरुषों के लिए भी होने चाहिए। वरना आए दिन इस तरीके के केस हमें सुनने को और देखने को मिलते रहेंगे। गाइस, आप लोगों की क्या राय है इस मैटर पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।